डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ रीमान इंटीग्रल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ। ए फंक्शन एफ कंटिन्यूअस ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है तो हमें प्रूव करना है कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल भी होगा। कंटिन्यूटी इंप्लाइज इंटीग्रेबिलिटी, दिस वी हैव टू प्रूव। इंटीग्रेबल जब हमें एफ को दिखाना है, एफ कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इंटीग्रेबल प्रूव करना है, तो इंटीग्रेबल के लिए हमने पिछले लेक्चर में एक कंडीशन ड्राइव की थी कि अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना होगा तो हम उसके लिए एक कंडीशन शो किया करेंगे, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। ये मैंने आपको बताया था। तो उसी का यूज हम यहां करने वाले हैं कि हमें जब एफ को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए कैसे होगा। एफ हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है। किसी क्लोज इंटरवल पर जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होता है। ये आपने सेकेंड ईयर में एडवांस कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। तो कंटिन्यूटी इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सो एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, there exists a delta positive such that mod fx minus fy is less than epsilon by b minus a whenever mod x minus y less than epsilon for all xy belonging to ab। हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये बताया गया था कि जब भी कोई फंक्शन किसी इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा और उस इंटरवल के हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, अगर उनका डिफरेंस डेल्टा से कम है तो जो उनकी इमेजेस है उनका डिफरेंस हम अपने किसी भी प्री असाइंड नंबर एप्सिलॉन से कम कर सकते हैं। गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट fx माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस y लेस देन डेल्टा। इमेजेस का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। वही है डेफिनेशन हमने अप्लाई की कि जो आपका फंक्शन एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ए बी पे, तो ए बी के कोई भी दो पॉइंट्स में ले लूं, उनका डिफरेंस अगर डेल्टा से कम है तो जो उनकी इमेजेस हैं एफ एक्स माइनस एफ वाई, वो डिफरेंस हम कितना भी कम कर सकते हैं। तो वो नंबर हमने चूज किया है एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। ये जो नंबर हम चूज करते हैं इसका जो हमें याद रखना होता है, जो मेथड है वो हमें बाद में पता लगता है। कई बार हम एप्सिलॉन बाई 2 से कम लेते हैं, कई बार हम एप्सिलॉन बाई सम नंबर, कई बार हम 2 एप्सिलॉन। तो वो डिपेंड करता है कि लास्ट में जो ये एक्स्ट्रा फैक्टर है ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमें सिर्फ एप्सिलॉन मिल जाए। ओके, तो ये हम थोड़ा सा इसको मैनेज करके चलते हैं इसी ढंग से। तो ये हमने डेफिनेशन लगा दी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। अब हम एक पार्टीशन पी ए बी की चूज कर रहे हैं, जो जनरल पार्टीशन होती है x0, x1, x2 अप टू xn विच इज इक्वल टू b। इस पार्टीशन का जो नॉर्म है वो डेल्टा से कम है। ओके, और इसमें जो आपका जनरल सब इंटरवल होगा वो आपका हमेशा की तरह xr माइनस 1 xr होगा। और xr माइनस 1 xr में फंक्शन की वैल्यूज का जो इन्फीमम होता है वो हमेशा की तरह स्मॉल mr हमने मान लिया, और जो इस सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम होता है वो हमने एज यूजुअल कैपिटल mr मान लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यूज का इन्फीमम है, लेकिन जिस पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करेगा, निकलेगा, अब वो हो सकता है कि इस पे निकले या इस पे निकले या बीच के किसी पॉइंट पे निकले, उस पॉइंट का नाम हमने मान लिया सी आर। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो नेचुरली वो अपने बाउंड्स को अटेन तो करेगा ही करेगा इंटरवल में। तो वो जो पॉइंट्स हमने मानने हैं वो मान लिए सी आर डी आर के। सी आर इस इंटरवल का वो पॉइंट है जिसपे फंक्शन की ये वैल्यू अटेन हो रही है, जिसपे फंक्शन अपना
जो इन्फीमम है वो अटेन कर रहा है, और dr इस इंटरवल का वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन अपना सुप्रीमम अटेन कर रहा है। ये तो फंक्शन की वैल्यूज हैं, और ये अब इंटरवल के वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे ये वैल्यूज अटेन की जा रही हैं। तो हमने मान लिया कि CR पे फंक्शन की वैल्यू स्मॉल mr है जो इन्फीमम है, और dr पे फंक्शन की वैल्यू कैपिटल MR है जो कि सुप्रीमम है। ये हमने मान लिए। अब CR dr जो पॉइंट्स हैं वो क्योंकि इस इंटरवल में से उठाए गए हैं, तो अगर मैं इनका डिफरेंस मेजर करूं तो वो निश्चित रूप से इसकी लेंथ से कम रहेगा। भाई इसके अंदर के पॉइंट्स हमने उठाए हैं, तो dr माइनस CR जो इनका डिफरेंस है वो इस इंटरवल की जो लेंथ है XR माइनस 1 उससे कम रहेगा। और ये जो लेंथ है ये डेल्टा से कम है। ये डेल्टा से कम क्यों है? क्योंकि हमने इस पार्टीशन का नॉर्म डेल्टा से कम माना। नॉर्म आपको याद है बच्चों, हमने नॉर्म डिफाइन किया था पीछे, जब हमने पार्टीशन डिफाइन की थी वो हमने नॉर्म डिफाइन किया था। नॉर्म क्या था कि जितने भी सब इंटरवल्स बनते हैं, हमारी जो पार्टीशन होती है उसमें जितने भी सब इंटरवल्स हमारे इंटरवल के बन जाते हैं उन सब की लेंथ्स का मैक्सिमम, कि भाई फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ कितनी है, ये है, सेकंड की लेंथ दिस माइनस दिस, ऐसे लेंथ निकाल लीजिए, और जो भी उसमें से मैक्सिमम लेंथ आएगी, सबसे ज्यादा लेंथ आएगी, उसी को हम नॉर्म कहते हैं। तो जब नॉर्म डेल्टा से कम है मींस इन सभी सब इंटरवल्स की लेंथ का जब मैक्सिमम ही डेल्टा से कम है, तो सारे इंटरवल्स की लेंथ डेल्टा से तो कम ही रहेगी, तो इसलिए इसकी लेंथ भी डेल्टा से कम रहेगी। तो ये जो चीज है आपकी dr माइनस CR, ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा से कम आ गया। हाँ जी, अब अपनी इस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन हमने ली थी उसको अप्लाई कीजिए कि जब भी इस इंटरवल के दो पॉइंट्स का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा उनकी इमेजेस का डिफरेंस इससे कम होगा। अब dr CR भी पॉइंट तो AB के ही है ना, ये कोई जो पॉइंट है जब आपने इसके लिए हैं इसके, तो ये पार्ट तो सारा AB का ही है, तो ये AB के दो पॉइंट्स मुझे मिल गए, AB इंटरवल के दो पॉइंट्स मुझे मिल गए जिनका डिफरेंस डेल्टा से कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो इनकी इमेजेस होंगी FDR और FCR, उनका जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन बाई B माइनस A से निश्चित रूप से कम होगा। ओके, ये हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब हम आगे चलते हैं। जो FDR है, FDR वो क्या था बच्चों? MR, वैल्यू पुट कर दी। FCR ये रहा स्मॉल mr, ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये चीज एप्सिलॉन बाई B माइनस A से कम आ गई। MR और MR जो ये दोनों है हमारे कैपिटल और स्मॉल, इनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन बाई B माइनस A से कम आ गया। अब हम लेके चलते हैं अपनी फाइनल जो हमें प्रूव करना है वो चीज UFP माइनस LFP। UFP माइनस LFP हम लेके चले। UFP होता है समेशन MR डेल्टा R, LFP होता है समेशन स्मॉल mr डेल्टा R। डेफिनेशन से दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, MR माइनस MR डेल्टा R हमने कॉमन ले लिया। ये जो आपके पास चीज आई है इसमें जो MR माइनस MR ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस इससे कम है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी और उसको समेशन से बाहर निकाल दिया। तो एप्सिलॉन बाई B माइनस A इंटू समेशन डेल्टा R। इस समेशन को एक बार ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस? जब आप इस समेशन को ओपन करेंगे क्या आएगा? R की वैल्यू 1 डेल्टा 1, R की वैल्यू 2 डेल्टा 2, R की वैल्यू 3 डेल्टा 3, R की वैल्यू n डेल्टा n। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 अप टू डेल्टा n क्या है? ये लेंथ का सम। डेल्टा 1 क्या होता था? पहले सब इंटरवल की लेंथ, डेल्टा 2 सेकंड सब इंटरवल। तो हम सिंपली सब इंटरवल्स की लेंथ को ऐड कर रहे हैं। ओके, सब सारे सब इंटरवल की लेंथ जब ऐड हो जाएगी तो इस पूरे इंटरवल की लेंथ आ जाएगी B माइनस A। मैंने इस इंटरवल के सब इंटरवल किए, अगर मैं उन सब की लेंथ को जोड़ दूंगा तो मेरे पास पूरा जो इंटरवल ए बी है वो लेंथ आ जाएगी। तो ये जो समेशन आपका होता है इसकी वैल्यू होती है b माइनस ए। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया एप्सिलॉन। व्हाट वी हैव प्रूव्ड? वी हैव प्रूव्ड दैट UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर नॉर्म p लेस देन डेल्टा। कहां लिया था? ये रहा,
ओके कि हमने ये जो कंडीशन उस दिन प्रूव की थी, हमने वो यूज करी कि फंक्शन को इंटीग्रल प्रूव करना है, तो हमने एक ऐसी पार्टीशन दिखा दी कि इसका नॉर्म डेल्टा से कम है और यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन है। तो हेंस आवर फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। एक बार जल्दी से इसका रिकैप ले लेते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, हमें प्रूव करना है कि वो इंटीग्रेबल होगा। एफ कंटिन्यूअस ले लिया, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूटी इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, वो हमने ले लिया। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एफ है, उसकी हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी। ये हो गया हमारा एक स्टेप, यहां तक हमने काम खत्म किया। उसके बाद हमने अपने इंटरवल की पार्टीशन मानी जिसका नॉर्म डेल्टा से कम है, और उस पार्टीशन का जनरल सब इंटरवल लेके और एज यूजुअल इन्फीमम सुप्रीमम हमने मान लिए। उसके बाद हमने इस इंटरवल के दो पॉइंट्स लिए CR और DR, जिन पे ये वैल्यू अटेन हो रही है, उनका हमने यूज किया, और उनका जो डिफरेंस है वो क्योंकि डेल्टा से कम होगा, तो बाई अप्लाइंग दिस डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, उनकी जो इमेजेस है उनका डिफरेंस इससे कम होगा। बट इमेजेस क्या हैं, स्मॉल mr और कैपिटल MR, वो ये आपका ये आ गया। और उसके बाद फिर हमने यूएफपी माइनस एलएफपी लिया, सिंपली दोनों की डेफिनेशन लगाई, और दोनों की डेफिनेशन लगा के हमने उनको सिंपली जब सिंपलीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया कि यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन, हेंस फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसके बाद अब हम एक और थ्योरम करने वाले हैं। तो ये है हमारी नेक्स्ट थ्योरम। अ बाउंडेड फंक्शन एफ हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। पिछली थ्योरम में क्या था कि कोई फंक्शन अगर इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है तो वो इंटीग्रेबल होगा। यहां क्या है कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस है, तो भी वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, ये हमें प्रूव करना है। नाउ फंक्शन एफ इज हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन ए बी इंटरवल के फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन बाकी सभी पॉइंट्स पर वो कंटिन्यूअस है। तो हमें प्रूव करना है कि ऐसा फंक्शन भी ए बी इंटरवल पर इंटीग्रेबल होगा, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसे? जो आपका फंक्शन एफ है उसकी ए बी इंटरवल पर जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, यानी ए बी इंटरवल के जिस जिस पॉइंट पर वो फंक्शन एफ डिसकंटिन्यूअस है, उन पॉइंट्स को हमने मान लिया a1 a2 ap, कि भैया a1 a2 और ap, क्योंकि फाइनाइट है ये तो हमने p मान लिया गिनती में। तो a1 a2 ap इंटरवल ए बी के वो पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बाकी सब पे इन p पॉइंट्स को अगर छोड़ दें तो ए बी इंटरवल के जितने बाकी पॉइंट्स बच गए जो कि इनफाइनाइटली मैनी है, उन सब पे फंक्शन क्या होगा, उन सब पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये हमें दे रखा है, तो हमने ये पॉइंट्स मान लिए a1 a2 ap, दीज आर ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑन ab। अब हमने ab का एक पार्टीशन लेना है। अब वो पार्टीशन थोड़ा अलग तरह से लेना है, जो अब तक लेते आए हैं उसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेना है। कि हमने ये जो पार्टीशन लेना है, हमने ये जो फर्स्ट जो ये पार्ट है, ये पार्ट इस तरह से हो कि ये पार्ट इस a1 को कंटेन करता हो। सेकंड जो ये सब इंटरवल हो, ये a2 को कंटेन करता हो, a2 इसके अंदर आ जाए। ap डैश ap डबल डैश ये ap को कंटेन करता हो, तो a1 डैश a1 डबल डैश a1 को कंटेन करता हुआ, a2 डैश a2 डबल डैश a2 को कंटेन करता हुआ, ap डैश ap डबल डैश ap को कंटेन करता हुआ। इस तरह के सब इंटरवल्स हैं कि जो इनकी लेंथ्स हैं, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, जो इनकी लेंथ्स हैं उनका जो सम है, जो टोटल लेंथ है इनकी, वो इस क्वांटिटी से कम रहे, एप्सिलॉन बाई 2 इंटू m माइनस m से कम रहे। इससे कम रहे इनकी लेंथ का सम, और ये इन डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट्स को कंटेन करें, ऐसा। और साथ में नॉन ओवरलैपिंग भी हमने लेने हैं, अलग अलग दूर दूर लेने हैं। मैं भी आपको बताता हूं डायग्राम से। ये हमने लेना है वेयर ये जो m और m लाए हैं, ये क्या चीजें हैं जी? ये सुप्रीमम और इन्फीमम है किसके?
एफ के ए बी इंटरवल पे, कि जो एफ है फंक्शन गिवन है उस पूरे इंटरवल ए बी पे जो फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम होगा वो एम होगा और जो इन्फीमम होगा वो स्मॉल एम होगा। ये पूरे इंटरवल ए बी पे हमने माना है। अब आप इसमें एक चीज पूछ सकते हो कि क्या ऐसा करना संभव है। ओके, पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि हमने ये किया क्या है, उसके बाद फिर हम इसकी बाद की बातों में जाएंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि हमने किया क्या है। हमने एक्चुअली क्या किया है कि ये सपोज आपका इंटरवल है ए बी। ओके, ये रियल लाइन का पार्ट है तो हम सिर्फ इस इंटरवल को शो कर रहे हैं। इंटरवल है आपका ए बी। इसकी जो इसको हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम बड़ा उससे दिखाते हैं, क्योंकि अंदर भी हमें फिर ये सब इंटरवल्स बनाने हैं। तो ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरह दिखा रहा हूं। ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये इंटरवल हमने ले लिया। इसके A1 पॉइंट पे, A2 पॉइंट पे और एंड सो ऑन AP पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। तो जो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं वो हमने शो कर दिए, ये 1 2 एंड सो ऑन अप टू P। तो ये P गिनती में पॉइंट्स हैं, हमने ये मान लिए। अब जो हमने पार्टीशन ली है कि पहला जो सब इंटरवल है वो सब इंटरवल इसको कंटेन करना चाहिए A1 डैश A1 डबल डैश, वो नाम उसी हिसाब से रखे हैं हमने। सेकेंड जो सब इंटरवल है वो A2 को कंटेन करना चाहिए, तो ये A2 डैश एंड A2 डबल डैश एंड सो ऑन। और लास्ट में हमने जो लेना है वो लेना है AP डैश और AP डबल डैश। ये AP को कंटेन करना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन नॉन ओवरलैपिंग। ओके, थर्ड कंडीशन कि इनकी जो लेंथ है कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये इस तरह से एडजस्ट करनी है कि इनकी जो टोटल लेंथ है, जो सम आई लेंथ का, वो इससे कम रहे। तो क्या ऐसे संभव है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज देता हूं। मैं ये कहता हूं जी ये रियल लाइन है और ये है सपोज आपका 2। ओके जी, 0 1 2 3, तो ये 2 हमने ले लिया। मैं आपको कहता हूं कि आप एक सब इंटरवल लो जी जो इस 2 को कंटेन करे। आप कहोगे जी बहुत सारी चॉइस है, 2 को कंटेन करना है, तो मैं ले लेता हूं जी 1 और 3। लो 2 कंटेन हो गया जी। मैं कहूँ नहीं, थोड़ा सा इसकी लेंथ घटाओ, लेंथ ज़्यादा लग रही है। तो आपको जी कोई बात नहीं, लेंथ घटा देते हैं। यहाँ से आ गए हम सपोज 1.5 से 2.5 लाइक दिस। आप मैं कहूँ जी नहीं, लेंथ और कम करो, तो लेंथ आप और कम कर दोगे जी। तो ऐसे ऐसे तो आप कितने भी ले सकते हो ना, ऐसे ऐसे तो इनफाइनेटली मैनी चॉइस हैं। तो मेरा जो इंटरवल है वो 2 को कंटेन भी करता रहे और मैं जो लेंथ है वो कितनी भी कम ले सकता हूं, कितनी भी कम ले सकता हूं। मैं ले लूंगा जी 1.999999 और यहां मैं ले लूंगा जी 2.0000001। 2 तो फिर भी कंटेन हो रहा है, लेकिन लेंथ जो है वो बहुत कम हो गई, और भी कम कर सकता हूं। तो ये हमेशा पॉसिबल है कि मैं ऐसा इंटरवल चूज कर सकता हूं कि लेंथ मेरे मन मुताबिक मैं एडजस्ट कर सकूं और मेरे पॉइंट को कंटेन भी वो करता रहे। तो हमने यही किया है कि ये जो इंटरवल्स हमने लिए हैं, सब इंटरवल्स, ये इस तरह से लिए हैं कि ये इन पॉइंट्स को कंटेन भी करते रहे और जो लेंथ है वो आप इतनी एडजस्ट कर लो कि उनका जो सम है वो इस क्वांटिटी से हमेशा कम रह जाए। तो ये हमने एडजस्टमेंट अपनी करी है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो ये सब इंटरवल्स बने हैं इनमें से जनरल सब इंटरवल जो होता है आरथ, वो मैंने ले लिया AR डैश AR डबल डैश। और इस सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यूज का जो सुप्रीमम है वो हमने मान लिया MR और जो इन्फीमम है वो मान लिया स्मॉल mr। यानी कि इसमें M1 और स्मॉल m1, इसमें M2 और स्मॉल m2, MP और स्मॉल mp, ये हमने मान लिए इन सब इंटरवल्स में। ये इनसे कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? ये तो पूरे इंटरवल है AB इंटरवल पे, AB इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू का। अब ये इन पे, इस पे फंक्शन की वैल्यू का सुप्रीमम, इस पे वो हमने ये माने हैं स्मॉल mr और कैपिटल MR। तो आप मुझे इस M में और MR में रिलेशन बता सकते हैं क्या? इनमें क्या रिलेशन होगा? इनमें रिलेशन क्या होगा कि MR लेस देन इक्वल टू M होगा। कैसे? मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये पहले हमने किया था एक बार जब हम LFP UFP की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था
कि भाई एक क्लास में इतने बच्चे हैं, उन्होंने टेस्ट दिया और बच्चे जुड़ गए, फिर उन्होंने टेस्ट दिया, तो मैक्सिमम पे क्या असर पड़ेगा, मिनिमम पे, याद है? ये आपने किया था। तो ये वही चीज़ है। देखिए ये है सुप्रीमम बड़े सेट में और ये है सुप्रीमम छोटे सेट में। ये पार्ट है, ये पार्ट है इसका बड़ा सेट, ये छोटा सेट है। तो जब आप छोटे सेट से बड़े सेट की ओर जाते हैं तो सुप्रीमम बढ़ता है। ओके, सुप्रीमम जो है वो बढ़ता है, मैक्सिमम जो है वो वहां बड़ा था, और इन्फीमम जो है वो घटता है। तो इन्फीमम जो है ये बड़े सेट का है तो ये छोटा होगा। बड़े सेट में सुप्रीमम बड़ा, छोटे सेट का सुप्रीमम छोटा। बड़े का बड़ा, छोटे का छोटा, सुप्रीमम। इन्फीमम में उल्टा है, बड़े सेट में छोटा होगा, छोटे सेट में बड़ा होगा। तो वो हमने यूज किया और उनको यूज करके हमने ये लिख दिए एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम एंड एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। दोनों कंबाइन किया, ये बन गया। ये सिंपल प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ और फिर ये उल्टा हो जाएगा और फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये बन जाएगा। ओके, तो एम आर माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू दिस, इसका यूज हम आगे करेंगे। अब हमने क्या किया, जो हमें फंक्शन है वो इंटीग्रेबल दिखाना है। अब इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए कंडीशन वही कि यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ए बी को दो पार्ट्स में तोड़ के और मैं अलग अलग तरीके से शो करूंगा। एक तो मैंने क्या लिए, ये वाले सब इंटरवल्स, इनको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, और जो इन सब इंटरवल्स के अलावा हिस्सा बच गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो एक्स्ट्रा हिस्सा ये भी का बच गया, उनको अलग तरीके से करेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं इस वाले को कि भाई ये वाला और ये वाला सब इंटरवल्स ये। तो इन सब इंटरवल्स की वजह से, इन सब इंटरवल्स की वजह से यूएफपी माइनस एलएफपी को जितना कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना होगा वो हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, इसमें फंक्शन की वैल्यू इसका सुप्रीमम और इसकी लेंथ, सुप्रीमम लेंथ और उसमें इन्फीमम लेंथ, तो उनका डिफरेंस लेना है तो घटा दिया, सुप्रीमम माइनस इन्फीमम इनटू में लेंथ, वेयर आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू p। ये p है आपका, जो गिनती में ये p है, गिनती में n होते थे तो 1 टू n, गिनती में p है तो 1 टू p। ओके, तो ये हमने ले लिया, डेफिनेशन लगा दी LFP UFP माइनस LFP की। MR माइनस MR m माइनस m से लेस देन इक्वल टू है, उसका हमने यूज किया यहां पे, ये हमने कर दिया जी। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ R हो गया, इसको हमने बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकल गया जी। अंदर बच गया सिर्फ ये क्या है जी, ये है इन सब इंटरवल्स की लेंथ का सम। भाई R को 1 पुट करोगे तो A1 डबल डैश माइनस A1 डैश फर्स्ट वाले की लेंथ, प्लस 2 पुट करोगे सेकंड वाले की लेंथ, R पुट करो, P पुट करोगे लास्ट वाले की लेंथ। तो ये लेंथ का सम है, और इनकी लेंथ का जो सम है वो सम हम मान के आए हैं कि वो इससे कम है, वो इसी हिसाब से एडजस्ट कर रखा था हमने लेंथ्स को। तो ये चीज जो ये समेशन है ये इससे कम है, तो m माइनस एम और इनटू में इसकी जगह ये हो गया, और m माइनस एम से m माइनस एम हो गया कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2। तो यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। लेकिन अभी सिर्फ हमने इन सब इंटरवल्स को कंसीडर किया था, बाकी पार्ट को तो किया ही नहीं था। लेकिन इनकी वजह से जितना भी यूएफपी माइनस एलएफपी बना वो एप्सिलॉन बाई 2 से कम हमने दिखा दिया। अब जो बच गए जी, कौन कौन से बच गए, ए से लेके A1 डैश तक, A1 डबल डैश से A2 डैश तक, AP डबल डैश से B तक, जो ये पार्ट बच गए। ये कितने हैं गिनती में, P+1 है। लेकिन इन पोर्शंस की एक खास बात है, क्या, इन पार्ट्स में फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि जितनी भी पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट थे वो तो हम पहले ले चुके हैं, अब तो कोई बचा ही नहीं डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। तो जो अब ये पार्ट बचे हुए हैं इनमें फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इनमें फंक्शन कंटिन्यूअस है। और जो हमने इससे पहले थ्योरम की है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो इंटीग्रेबल होगा, तो इन वाले पार्ट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। अगर इनमें फंक्शन इंटीग्रेबल होगा तो उनकी जो यूएफपी माइनस एलएफपी मैं कितना भी कम कर सकता हूं, इंटीग्रेबल है। तो इसलिए इनका जो यूएफपी माइनस एलएफपी है वो मैं एप्सिलॉन बाई 2 से कम कर दूंगा। दोनों पार्ट मेरे एप्सिलॉन बाई 2 से कम आ जाएंगे, दोनों कंबाइन कर दूंगा। तो पूरे इंटरवल ए बी में जो हमारा यूएफपी माइनस एलएफपी है वो एप्सिलॉन से कम आ गया, एंड हेंस फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी।
जल्दी से इसको हम एक बार रिकैप करते हैं। थ्योरम क्या है कि कोई बाउंडेड फंक्शन f है जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ऑन ए बी, वो इंटीग्रेबल होगा ए बी पर। ओके, ये हमने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मान ली, p पार्टीशन मान ली। कैसी पार्टीशन? कि ऐसे सब इंटरवल्स जो इन डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को कंटेन करते हो, उनकी जो लेंथ है वो इस तरह से एडजस्ट करनी है कि उनका जो सम है वो इस क्वांटिटी से कम आता हो। ओके, एम आर और एम आर माने, उनका इंसर्ट रिलेशन एस्टेब्लिश किया, ये हमने बनाया। उसके बाद फिर हमने अपने ए बी को दो पार्ट्स में ब्रेक किया। एक जो पार्टीशन हमने ली है उसके अकॉर्डिंग जो यूएफपी माइनस एलएफपी है वो हमने एप्सिलॉन बाई 2 से कम दिखाया, और जो पार्ट्स बच गए ये वाले, ये इनमें फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो पिछली थ्योरम के मुताबिक हम जानते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। अगर इंटीग्रेबल है तो उसका अपर सम लोअर सम का डिफरेंस हम कितना भी कम कर सकते हैं। तो कितना भी कम करने का मतलब ये है कि हम एप्सिलॉन बाई 2 से कम कर देंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। हेंस पूरे इंटरवल ए बी की अगर बात करें तो हमें एक ऐसी पार्टीशन P मिल गई जिसमें कि यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। हेंस फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, फंक्शन आपका ए बी पे इंटीग्रेबल हो गया। एक नेक्स्ट थ्योरम है जो बिल्कुल इसके जैसी है, सेम प्रूफ, बिल्कुल सेम प्रूफ है। उसमें है क्या? उसमें है क्या कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो अब इनफाइनाइट हो गई, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कि इनफाइनाइट में तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उसमें एक कंडीशन और है। उसमें क्या है कि जो ये सेट ऑफ इंफिनिटीज बनेगा, सेट ऑफ इंफिनिटीज बनेगा, उसके लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट होने चाहिए। कि दिस सेट ऑफ इंफिनिटीज हैव फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, कि लिमिट पॉइंट्स उसके फाइनाइट हो। तो प्रूफ इसी में ही चलाएंगे हम, देखो कैसे प्रूफ चलेगा। A1 A2 AP हमने मान लिए, A1 A2 AP हमने क्या मान लिए जी? अब ये मान लिए कि फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं, दीज आर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, बस जी। P पार्टीशन मान लीजिए बिल्कुल सेम, जो ये काम है बिल्कुल सेम, टोटल लेंथ इससे कम, ये मान लिया, ये मान लिया, ये कर दिया, ये फिगर आपकी समझ में आ गई। अब ये A1 A2 AP पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी तो अब यहां भी हो सकती है इनफाइनाइटली में डिसकंटिन्यूटी, लेकिन ये क्या है? उन डिसकंटिन्यूटीज का जो सेट बनेगा उसके लिमिट पॉइंट्स हैं जो कि फाइनाइट दे रखे हैं। तो ये हो गया यूएफपी माइनस एलएफपी, दो पार्ट्स में हमने कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट ये वाला बिल्कुल सेम, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? वो चेंज ये होगा कि जो ये वाले पार्ट्स बच गए, अब इसमें हम ये, उसमें तो हमने क्या लॉजिक दिया था कि जो उनमें कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो वो हो गया, लेकिन अब तो हम नहीं कह सकते जी कंटिन्यूअस है, जो डिसकंटिन्यूटी मिल सकती है। तो अब इन पार्ट्स में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन अगर इस पार्ट में फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसके जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, क्योंकि अगर वो इनफाइनाइट हुए तो हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में, बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम। बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर होगा, उस सेट का कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। अब मान लीजिए कि इस पार्ट में डिसकंटिन्यूटीज इनफाइनाइट हो गई। अगर इस पार्ट में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हो गई तो यानी कि उस डिसकंटिन्यूटीज का सेट वो इनफाइनाइट हो गया, बाउंडेड है ही, ये सारा काम बाउंडेड तो चल ही रहा है, बाउंडेड वो है ही, तो बाउंडेड भी हो गया, इनफाइनाइट भी हो गया। तो बाई बोल्जानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम क्या होना चाहिए? इसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ऑल द पॉसिबल लिमिट पॉइंट तो हम पहले ही ले चुके हैं जी, अब तो लिमिट पॉइंट नहीं मिल सकता।
क्योंकि वो तो हमने पहले दे रखे थे, वो सारे पहले ले चुके थे, तो अब नहीं मिल सकता। इसका मतलब बाउंडेडनेस तो हम यहाँ पे हटा नहीं सकते। तो क्या चीज़ गलत है? इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ हो गई, इनफाइनाइट और बाउंडेड, तो लिमिट पॉइंट मिलेगा जो कि नहीं मिल सकता। इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट वाली बात गलत है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज नहीं मिल सकती, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज मिलेंगी। और पिछली थ्योरम जो हमने पढ़ी है, पिछली मतलब यही वाली जो लिखी हुई है आपके सामने, जिसमें मैंने चेंज किया है, वो क्या थी कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वहां पे फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। तो इसका मतलब इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट है। सो बाय दिस प्रीवियस थ्योरम हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया इन सब जगह पे, और इसीलिए फिर हम जब हमारा इंटीग्रेबल हो गया तो हम फिर कितनी भी लेंथ कम कर सकते हैं। और अगेन द सेम लॉजिक। तो जो सेकंड वाला पार्ट है वहां जो थोड़ा सा लॉजिक है, जो हमने 3 थ्योरम हमने किया आज, कंटिन्यूअस तो इंटीग्रेबल, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो इंटीग्रेबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी बट फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स तो इंटीग्रेबल। तो जो थर्ड वाला थ्योरम है वो सेकंड पे डिपेंड कर रही है, सेकंड वाले का यूज हो रहा है। सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का यूज हो रहा था, उसमें कंटिन्यूअस मिल रहे थे तो यूजिंग दैट थ्योरम, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यू मिल रही है तो यूजिंग दिस थ्योरम। तो ये हमने इस तरह से करना है एडजस्ट। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और एग्जाम के लिए बिल्कुल शॉर्ट इसमें से एक थ्योरम आने की पूरी संभावना रहती है, अक्सर इनमें से एक थ्योरम आती है। इसी टाइप की एक थ्योरम और है कि फंक्शन अगर आपका मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो वो भी इंटीग्रेबल होगा, बट उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।